हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखेंगे टिश्यू के बारे में। देखो टिश्यूज होते क्या हैं। तो आपको पता है कि छोटी छोटी हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो होते हैं सेल्स। तो जब सेल्स एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको हम टिश्यू बोलते हैं। तो आपको पता है कि दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके अर्थ में मिलते हैं, एक तो प्लांट्स और एक आपके एनिमल्स। तो जब ये क्या है आपका एनिमल सेल, जब एनिमल सेल एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो वो एनिमल टिश्यू बनाती है, और जब प्लांट सेल इकट्ठी हो जाती है तो वो प्लांट टिश्यू बनाती है। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्रुप होता है सेल्स का इज नोन एज द टिश्यू। सिंपल। अब टिश्यू जो है वो प्लांट के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं उसके, और एनिमल के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो हम इस लेक्चर में यही देखने वाले हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को ब्रॉडली देखने वाले हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है और इन दोनों के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे तो प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। देखो मेरिस्मेटिक शब्द का मतलब क्या होता है, मेरिस्मेटिज्म का मतलब है कि कोई चीज ग्रो होती रहे, उसको हम मेरिस्मेटिज्म बोलते हैं। और परमानेंट मतलब, परमानेंट का मतलब परमानेंट, जो चीज ग्रो ना हो, जैसी है वैसी बन गई, रिजिड है। तो प्लांट दो तरीके से होता है ना, कि एक ऐसा हिस्सा होता है प्लांट का जो बढ़ता रहता है, जैसे कि उसके जो टॉप टिप्स जो होती हैं वहां पे जो टिश्यू मिलता है उनको हम मेरिस्मेटिक टिश्यूज बोलते हैं, लेकिन जो रिजिड हो जाता है उसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो मेरिस्मेटिक वहां पे मिलता है जहां पे प्लांट ग्रो कर रहा है, अभी भी प्रेजेंटली ग्रो कर रहा है। जैसे जो टिप्स होती हैं, टिप्स ऑफ द प्लांट, जैसे ये प्लांट है तो इसकी जो तो ऊपर वाली जो हिस्से होते हैं ना उन पे आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलेंगे जहाँ पे वो अभी कंटिन्यूसली ग्रोइंग है स्टेज में है। और परमानेंट जहाँ पे रिजिड हो गया, इट्स नॉट ग्रोइंग स्टिल। ओके। अब देखो यहाँ पे एपिकल मेरिस्मेटिक होता है, लेटरल मेरिस्मेटिक होता है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिज्म होता है। ये तीन तरीके के मेरिस्मेटिज्म होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू भी तीन तरीके के होते हैं, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एबिलिटी लूज कर चुके हैं आगे ग्रो करने की। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल टिश्यू होता है आपका और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। सिंपल टिश्यू क्या होता है और कैसे काम करता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन बस इतना समझना है कि एक तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो कि ग्रो करेगा फर्दर, और एक परमानेंट टिश्यू होता है जो कि ग्रो नहीं करेगा, मतलब कि ग्रो कर चुका है, उसके आगे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। और एनिमल के अंदर भी आप देखोगे, एपिथेलियल देखोगे, नर्व देखोगे, मसल देखोगे, कनेक्टिव देखोगे। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि जो सबसे पहले टाइप का जो टिश्यू होता है वो होता है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू। और मेरिस्मेटिज्म शब्द का मतलब होता है कि कोई भी चीज अभी ग्रो करेगी। ठीक है, और उसमें भी तीन तरीके के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिज्म, एक लेटरल मेरिस्मेटिज्म, और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिज्म। तो देखो एपिकल शब्द का मतलब होता है वेरी वेरी टिप, ऊपर वाला पार्ट। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो ये जो फिगर आप देख पा रहे हो, इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे होगे कि ये कोई एक प्लांट है जिसका ये जो टॉप वाला पार्ट है ना, इसको हम एपिकल पार्ट बोलते हैं, और यहाँ पे मिलने वाले टिश्यू को हम एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। इंटरकैलरी और लेटरल का शब्द देखो, लेटरल का समझते हैं पहले। लेटरल मतलब कि जो गिर्थ है, आपकी जो गिर्थ है ना, तने की जो गिर्थ है वो अगर इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज की वजह से। लेटरल शब्द का मतलब ही आपको पता है कि ये कोई एक तना है। तना क्या होता है पता है ना, ट्रंक ऑफ द प्लांट। ये ग्रो करेगा ना, ये जब चौड़ा होगा तो इसके चौड़े होने में जो हेल्प करेगा, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, तो ये करेगा आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, और टॉप वाले हिस्से को ग्रो होने में जो मदद करेगा वो करेगा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, देखो आपको पता है प्लांट के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, तो जो ब्रांच निकलने में जो मदद करेगा वो टिश्यू होगा इंटरकैलरी। तो प्लांट के वो हिस्से जहाँ पे अभी ग्रोथ हो रही है, फर्दर ग्रोथ चल रही है, उन हिस्सों में मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी आगे भी, उनमें होते हैं परमानेंट टिश्यू। जैसे सिंपल टिश्यू, परमानेंट जिसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो अब मेरिस्मेटिक को भूल जाओ, अब सिर्फ परमानेंट पे फोकस करो। तो देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं या सिंपल टिश्यू भी बोल देते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी बोल देते हैं या कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोल देते हैं।
देखो सिंपल तो वो है जो बिल्कुल एक तरीके की सेल से बने होते हैं, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट तरीके की सेल्स नहीं मिलती, जिसमें पैरेनकाइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, 3 तरीके के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट के। देखो सिंपल का मतलब है सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन अ टिश्यू। कॉम्प्लेक्स शब्द का ही मतलब है मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल सेल्स आपके प्रेजेंट है अगर आपके टिश्यू में, तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें जाइलम फ्लोएम आ जाता है। जाइलम क्या काम करता है? जल को ले जाने का काम करता है। फ्लोएम फूड को ले जाने का काम करता है। ऐसे हम देखने वाले हैं ट्रिक से। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। मेरिस्मेटिक टिश्यू तो बहुत सिंपल है, तो परमानेंट टिश्यू को डिटेल में समझेंगे। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू आई ऑलरेडी टोल्ड यू 3 तरीके का होता है, जिसमें होता है पैरेनकाइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो मैंने आपको बताया सिंपल इसलिए बोलते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स नहीं होती, एक ही टाइप की सेल होती है। तो पैरेनकाइमा क्या होता है, कहाँ मिलता है? कोलोनकाइमा क्या होता है, कहाँ मिलता है? और स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों में से जो सबसे हार्ड होता है ना, वो आपका स्क्लेरेनकाइमा होता है। जैसे अखरोट का जो शेल होता है, कोकोनट हस्क होता है, जो भी प्लांट के सबसे हार्ड वाले पार्ट होते हैं ना, उसमें स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। थोड़े सॉफ्ट वाले पार्ट जो होते हैं उनमें कोलोनकाइमा, और बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो इससे होते हैं फर्दर ग्रो नहीं करेंगे, जैसे प्लांट का पत्ता हो गया, उसमें पैरेनकाइमा पाया जाता है। तो दीज आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स शब्द का मतलब है मल्टीपल, बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हो अलग अलग, जिसमें जाइलम का काम है पेड़ में पानी को ले जाना, लाना, पहुंचाना। फ्लोएम मतलब फूड को लाना, ले जाना, पहुंचाना। ट्रांसपोर्टेशन का काम है बेसिकली। तो इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं भाई? इसको इसलिए बोलते हैं इट्स बिल्ड मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जिसमें कौन कौन सी सेल आती हैं? देखो इसके अंदर जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स आती हैं, वेसल्स आते हैं, फाइबर्स आते हैं। याद रखना जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स और फ्लोएम के अंदर भी सीव ट्यूब्स आती हैं। फ्लोएम क्या काम करता है? फूड को ले जाना। सीव ट्यूब आते हैं, फाइबर आते हैं, कंपेनियन सेल आती है। तो ये अलग अलग तरीके की सेल मिलके एक अकेले टिश्यू को जन्म देती हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। इट विल नॉट ग्रो फर्दर, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया था, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो पैरेनकाइमा के भी कुछ पार्ट होते हैं। पैरेनकाइमा मैंने बताया प्लांट का सबसे जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, वो पैरेनकाइमा से मिलके बना होता है। पैरेनकाइमा के अंदर भी क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो उसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोनकाइमा नहीं, ये तो है कोलोनकाइमा, रिमेंबर दिस, ये है कोलोनकाइमा। और अगर पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफॉर्म है। याद रखना, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, दोबारा समझो। पैरेनकाइमा इज अ टिश्यू जो कि आपका फर्दर ग्रो करेगा, मेरिस्मेटिक है, लेकिन अगर उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको हम क्लोरेनकाइमा भी बोलते हैं। पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल आ गया तो क्लोरेनकाइमा, और अगर एयर आ गया तो वो फ्लोट करेगा। अगर वो फ्लोट करेगा तो एयर आया है तो उसको हम एरनकाइमा बोलते हैं। एयर मतलब एरन और क्लोरोफिल मतलब क्लोरेनकाइमा। ऐसे कुछ ना ट्रिक से याद रखो यार इनको। इसके अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये पत्तों को बनाता है तो लिविंग सेल्स तो होंगी ही होंगी। तो थिन सेल वॉल होती है इनकी, स्पेस बिटवीन सेल होता है, फूड को स्टोर कर सकती है, मैकेनिकल सपोर्ट दे सकती है। पत्तों में जितने भी पत्ते होते हैं ना, वो सारे के सारे पैरेनकाइमा से मिलके बने होते हैं। तो याद रखना, क्लोरोफिल अगर पैरेनकाइमा में प्रेजेंट है तो उसको हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। हवा प्रेजेंट है तो एरनकाइमा बोलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल विच इज कोलोनकाइमा। देखो कोलोनकाइमा थोड़ा सा पत्तों से थोड़ा सा जो डंठल होता है, हार्ड पार्ट, उसको हम कोलोनकाइमा बोलते हैं। इसमें भी स्पेस बिटवीन सेल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है। जितने ये कहाँ पाया जाता है? फॉर एग्जांपल आपने लीव देखे होंगे, ये पत्ता है, मान लो ये पत्ता है, ये पत्ते का जो पीछे वाला डंठल होता है ना, इसमें आपको कोलोनकाइमा देखने को मिल जाएगा। और पत्ते के अंदर कौन सा मिलेगा? पत्ते के अंदर पैरेनकाइमा होगा। अगर पैरेनकाइमा के अंदर मैं बोलूँ कि क्लोरोफिल है तो क्लोरेनकाइमा होगा। अगर हवा है, कहाँ मिलता है आपको एरनकाइमा? कहाँ मिलता है? आप पॉज करो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि एरनकाइमा किस तरीके के प्लांट्स में देखने को मिलता है।
सोचो, दिमाग पे जोर डालो और पॉज द वीडियो राइट नाउ और सोचो कि एरेनकाइमा जो होगा वो कहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको आसपास में, कौन से किस तरीके के प्लांट ऐसे होते होंगे जिनमें आपको एरेनकाइमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्डेस्ट टिश्यू, जो हार्ड पार्ट होता है ना आपका, जैसे कोकोनट हस्क हो गया, अखरोट हो गया, जो भी मूंगफली का जो छिलका हो गया, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से मिलके बना होता है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। इन दोनों में लिविंग सेल्स थी, पेरेन्काइमा में लिविंग थी, कोलोनकाइमा में लिविंग थी, लेकिन इसमें डेड सेल्स होती हैं। ये हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। कोकोनट हस्क वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे, ये तो पूरी प्लांट की बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं फटाफट एक बार प्लांट टिश्यू को समझा देता हूँ। देखो, कुछ नहीं था, प्लांट टिश्यू के अंदर दो तरीके की होती है, एक परमानेंट होता है और एक आपका मेरिस्मेटिक होता है। और मेरिस्मेटिक में ये तीनों होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। बाकी में आपने देखा जाइलम एंड फ्लोएम होता है परमानेंट में। तो ये आपका प्लांट था, प्लांट खत्म हो चुका है। अब हम एनिमल के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज़ की बात करेंगे, हम लोगों के अंदर जो टिश्यूज़ मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 तरीके के टिश्यू मिलते हैं हमारे अंदर। पहला होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है सर? देखो, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि ऐसा सेल्स का ग्रुप जो बॉडी में कनेक्ट करे, जैसे हड्डियाँ, खून, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, बेसिकली ब्लड जो है वो अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है। एपिथेलियल मतलब जो त्वचा को बनाए, जो स्किन को बनाए, मसल जो मसल को बनाए, नर्व्स जो आपकी सेंसरी ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का जो जाल है ना पूरा, वो न्यूरॉन से बना होता है। और न्यूरॉन सेल है एक, और सेल के ग्रुप को हम नर्व टिश्यू बोल देते हैं। तो 4 तरीके के आपको टिश्यू देखने को मिलता है। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू की मोटी मोटी बात करेंगे। देखो, कनेक्टिव जो टिश्यू है वो ऐसे ग्रुप ऑफ द सेल्स हैं जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जैसे ब्लड हो गया, हड्डियां हो गई, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? ये आपके ग्रुप ऑफ द सेल्स हैं। लेकिन ये कैसे है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर एक सेमी फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन है तो सेल्स और है तो ग्रुप सेल्स का। और आपको पता है कि ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू। तो हड्डियां हो गई आपकी, लिगामेंट्स वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो सब के सब किस में आ जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट बन जाते हैं। क्लियर? ब्लड जो होता है, याद रखना, दिस ब्लड क्वेश्चन इज वेरी फेमस कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं है। अब हम बात करेंगे एपिथेलियल। देखो, एपिथेलियल क्या होता है? आपकी जितने भी स्किन वगैरह बनी हुई है ना, अंदर के जितने भी ऑर्गन बने हुए हैं, आपकी किडनी बनी हुई है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। लेकिन एपिथेलियल भी 4 प्रकार के होते हैं। उसका जो पहला टाइप होता है वो होता है सिंपल क्यूबॉइडल, फिर होता है सिंपल स्क्वीमस, फिर होता है सिंपल कॉलमनर, और फिर होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस। देखो, इन चारों का काम होता है ऑर्गन को बनाना, लेकिन अलग अलग ऑर्गन को बनाना। कैसे बनाते हैं? देखो, कौन सा किसको बनाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सिंपल जो क्यूबॉइडल है ना, वो आपकी ब्रोंचाइज ग्लैंड्स को बनाने का काम कर, जितनी भी ग्रंथियां, जितनी भी ग्लैंड्स आपकी बॉडी में है, जैसे पैनक्रियास, जितनी भी आपकी ग्लैंड्स आप देख रहे हो ना बॉडी में, वो सारी की सारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई हैं। क्लियर? और जितनी भी स्क्वेमस हैं वो कैपिलरीज, मतलब जो पतली पतली छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो सिंपल स्क्वेमस से बनी हुई है। ठीक है? जितने भी जहाँ पे डिफ्यूजन का जरूरत होती है, जहाँ पे हवा का आदान प्रदान होता है, वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस मिलता है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सिंपल कॉलमनर है, कॉलम की फॉर्म में, जिसमें टिश्यू जो है वो लंबे लंबे है, जिसमें सेल्स थोड़े लंबे लंबे हैं, वो आपको मिलेंगे रिप्रोडक्टिव गॉल ब्लैडर के अंदर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिंपल कॉलमनर और गॉल ब्लैडर के अंदर, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो कि स्ट्रेच हो सकती है, सिंपल कॉलमनर। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, वेरी इजी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है एक जगह पे दबा हुआ, जमा हुआ। ये ब्लड के खून की जो नसें हैं वो उनको बनाता है। तो याद रखना, ये 4 तरीके के एपिथेलियल टिश्यू है। चारों का मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी स्क्वेमस कौन सी जगह मिलता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम बात करते हैं मसल टिश्यू की। आपको पता है कि मसल टिश्यू ना मसल्स को बनाएगा। और बेसिकली 3 तरीके के मसल टिश्यू होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल। देखो, स्मूथ मसल कहाँ पे मिलता है? जितना भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है ना आपकी बॉडी में, जैसे खाने का पचना, दिल का धड़कना, ये सब जहाँ पे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन, जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, अपने आप हो रहा है, जैसे खाना अपने आप पच रहा है, आप ऐसे सोच के थोड़ी पचा रहे हो, वहाँ पे जो मसल मिलती है वो स्मूथ मसल टिश्यू से मिलके बनी होती है।
जितनी भी आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो पूरा का पूरा आपका स्मूथ मसल से है, तभी तो इजीली आपका जो खाना है वो पास हो पाता है। अगर वो रिजिड होता तो पास नहीं हो पाता। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी कार्डियक की। तो जो ये कार्डियक वाला सिस्टम है ना दिल का, ये बना होता है आपका कार्डियक से, मतलब जो दिल है आपका वो बना होता है कार्डियक मसल टिश्यू से। उसके बाद जितनी भी आप बाइसेप ट्राइसेप बनाते हो जिम में जाके, वो बनी होती है आपके किससे, लेट मी, अरे आगे कैसे हो गया, वो बनी होती है आपकी स्केलेटल मसल टिश्यू से। तो 3 तरीके की मसल टिश्यूज होती हैं, स्मूथ जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है, दिल जो होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है, और जो आप डंबल उठाते हो उससे आपकी स्केलेटल मसल टिश्यू बनती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम बात करेंगे नर्व टिश्यू। आपको मैंने पढ़ाया था कि एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन है ये आपका, एक न्यूरॉन है ये आपका न्यूरॉन है। जब भी कोई थप्पड़ मारता है तो उसका जो दर्द का एहसास होता है वो इनके जरिए आपके दिमाग में जाता है कनेक्ट होके। आपको जलन होती है किसी चीज़ से, आप पटाखे से जलते हो, आप माचिस की तीली से जलते हो, तो आपको जो पता चलता है ना, दर्द का एहसास होता है, वो इनके थ्रू मैसेज आपके दिमाग तक पहुंचता है। तो ये भी सेल्स हैं। अब सेल्स के ग्रुप को तो टिश्यू बोलते हैं। तो ये एक सिंगल सेल है, ऐसी मल्टीपल बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितनी सेल्स होती हैं जो पूरी की पूरी जाल को फैला के रखते हैं, जिससे आप अपना बचाव कर पाते हो। तो इसको, उस जाल को, पूरे के पूरे टिश्यूज के जाल को हम नर्व टिश्यू बोलते हैं। तो ये आपने समझ लिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो सबसे हार्ड है पूरे के पूरे चैप्टर में, वो ये कंफ्यूजन पैदा करता है एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो एग्जाम में ये आ जाता है, तो प्लीज ये आपको याद रखना है एपिथेलियल टिश्यू का। देखो बहुत सिंपल है। सिंपल क्यूबॉइडल जो होगा ना, सिंपल क्यूबॉइडल नाम से सिंपल है, वो आपके ग्लैंड्स को और आपकी ब्रोंचाइल्स को बनाएगा। सिंपल स्क्वेमस जो होगा वो कैपिलरीज, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हवा आ सके और जा सके। और उसके बाद में जो आपका सिंपल कॉलमनर होगा वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गॉल ब्लैडर को बनाता है। और जो ऐसा क्वेश्चन आता है देखो कि ये बताओ कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है वो कहाँ पे मिलता है, वो किस जगह पे मिलता है। तो ब्लड वेसल्स में वो मिलता है, या फिर उल्टा भी आ सकता है कि ब्लड वेसल्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो आपको नाम देना है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो दिस पीपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार 2-3 बार देख लो, डिस्कस कर लो अपने दोस्तों के साथ, क्लियर हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, एवरी पॉइंट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसको कैसे भी ट्रिक से याद कर लेना। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को, है ना। लाइक करो, शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब।